चाहे हम देशभक्ति की बात करें या आध्यात्मिकता की बात करें, दोनों ही ऐसे भाव हैं जो कि हमारे हृदय को भर देते हैं एक शांति से, एक सुकून से, और साथ ही हमें देते हैं एक ऊर्जा भी। क्यों? बिल्कुल। और ये भाव अगर सत्यप्रिया संगीत के माध्यम से व्यक्त हो तो उनकी ऊर्जा का असर एकदम अलग होता है। क्यों? बिल्कुल। और आज हमारे साथ डीडी मॉर्निंग शो में हमारी पहली गेस्ट हैं एक ऐसी ही विख्यात शास्त्रीय संगीत की गायिका जो कि ऐसी हैं कि भाई उनके आवाज़ के माधुर्य का तो क्या कहना, लेकिन साथ ही आज वो हमारे डीडी मॉर्निंग शो पर बिखेरने वाली हैं भक्ति के रस भी। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर तनुश्री कश्यप शर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आज नवरात्रि का प्रथम दिन है जी। तो इससे पहले कि हम आपसे बातचीत की शुरुआत करें, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों का दिन एक खूबसूरत सी कोई एक प्रस्तुति के साथ जो कि माँ को अर्पण हो उससे करें। जी, सभी को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं राग दुर्गा में एक माँ दुर्गा को समर्पित बंदिश सभी को सुनाना चाहूँगी। बहुत सुंदर। जय 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 दुर्गे माता भवानी, जय 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 दुर्गे माता भवानी, सब जगत को दुख हरनी, सब जगत को दुख हरनी, जय 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 दुर्गे माँ, दुर्गे माता भवानी भवानी, जय 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 दुर्गे माता पाप निवारिणी, महिषासुर भयहरिणी, पाप निवारिणी, महिषासुर भयहरिणी, रामदास शरण गए भवानी, दयानी शिवानी, जय 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 दुर्गे माता। क्या बात है, बहुत सुंदर। तनुश्री जी, आपने तो म्यूज़िक में इतनी पढ़ाई की है। हम दर्शकों को बता दें कि तनुश्री जी पीएचडी है म्यूज़िक में, उन्होंने मास्टर्स किया उससे पहले हिंदी क्लासिकल म्यूज़िक में। तो संगीत जो है वो सीखना ज़रूरी होता है या फिर इट्स गॉड गिफ्ट? कुछ तो अंतर होता होगा। नहीं, संगीत सीखना, मैं तो ये कहूँगी कि हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में, चाहे उसे जब भी मौका मिले, जब भी सर्कमस्टांसेस उसे अलाउ करें, संगीत ज़रूर सीखना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं धरती पर जिन पर माँ सरस्वती की कृपा होती है, तो उनके लिए आसान हो जाता है थोड़ा सा उसको सीखना और समझना, और संगीत कोई भी सीख सकता है।
और माँ सरस्वती की आप पर तो विशेष कृपा है ही कि उन्होंने आपको इतने सुंदर कंठ जो है प्रदान किया। साथ ही सबसे बड़ी बात ये भी है कि आपका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ संगीतमय परिवेश था, और अब आपका विवाह भी एक ऐसे ही परिवार में हुआ है जहाँ संगीतमय परिवेश है। तो ये भी एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि पग पग पर माँ सरस्वती ने आपके जो संगीत की साधना है उसके लिए सारे के सारे जो इंतजाम है वो करके रखे हैं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ। माँ सरस्वती की कृपा तो है ही, उसके अलावा मेरे जो माता पिता हैं, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया जहाँ मेरी संगीत की शिक्षा, जो संगीत के संस्कार हैं, वो मुझे मेरी दादी से विरासत में मिले हैं। वो संगीत की शिक्षिका थी, सितार उनका सब्जेक्ट था। और मेरे प्रथम गुरु मेरे पिता श्री विमल कश्यप जी और मेरी माता डॉक्टर अंबिका कश्यप जी, उन्होंने हमेशा संगीत को समझना, सीखना, और ना केवल सीखना, संगीत को जिया कैसे जाता है, सुर को कैसे जिया जाता है, ये शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा मेरे पिताजी से मुझे प्राप्त हुई है। तो जैसे हम स्वर को आत्मसात करने की बात करते हैं जी, तो ये क्या कोई एक ऐसा क्षण होता है जो स्वतः आपको ये आत्मसात की जो अनुभूति है वो होती है, या फिर रियाज बहुत ज़रूरी है कि आप रियाज करते रहें तो स्वयं ही वो आत्मसात हो जाता है एक दिन अपने आप ही? जी, विदुषी किशोरी अमोनकर जी का एक इंटरव्यू मैंने सुना था, और उसमें उन्होंने कहा कि सुर जो हैं वो बात करते हैं। अगर आप उनसे कनेक्ट हो गए हैं तो वो बात करेंगे, और वो जो कनेक्शन है वो सालों के रियाज से, रियाज तो मेजर है ही, संगीत और रियाज अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल, संगीत के बिना रियाज, रियाज के बिना संगीत नहीं हो सकता। तो जब आप उस रियाज में उस कमिटमेंट से, उस समर्पण भाव से वो रियाज करते हैं, तो फिर वो कभी कभी उस आत्म साक्षात्कार की एक अनुभूति आपको होती है। क्या बात है, कुछ सुन सकते हैं आपसे? जी बिल्कुल। माँ दुर्गा की एक स्तुति है जो मुझे बहुत प्रिय है, और पंडित अजय चक्रवर्ती जी द्वारा कंपोज्ड है, और उनसे भी मुझे कभी कभी, मेरा सौभाग्य है कि उनसे भी मुझे थोड़ी बहुत गाइडेंस मिलती रहती है, तो मैं वो आपको सुनाती हूँ। जी बिल्कुल। जय माँ, जय माँ, जय जय जग जननी देवी, जय जय जग जननी देवी माता, जय जय जग जननी देवी माता, जय जय जग जननी देवी, सुर नर मुनि असुर सेवी, भक्ति मुक्ति दायिनी भयहरणी कालिका, मंगल मुद सिद्धि सदनी पर्व शर्वरीश वदनी, मंगल मुद सिद्धि सदनी पर्व शर्वरीश वदनी, ताप तिमिर तरुण तरिणी, किरण
मालिका, जय जय जग जननी देवी, माता माता माँ, जय जय जग जननी देवी, जय महेश भामिनी, अनेक रूप नामिनी, आ जय महेश भामिनी, अनेक रूप नामिनी, समस्त लोक स्वामिनी, हिमशैल बालिका, रघुपति पद परम प्रेम, तुलसी यह चल नेम, देहु है प्रसंग पाही, प्रणत पालिका, जय जय जग जननी देवी, आ जय जय जग जननी देवी, माता, जय जय जग जननी देवी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सत्यप्रिया, हाँ? कहते हैं कि जिसको जो संगीत से जुड़ा होता है वो भगवान से जल्दी जुड़ जाता है। तो आपको लगता है कि संगीत के साथ आपकी भक्ति में वृद्धि हुई है, क्योंकि चैत्र नवरात्र आज से शुरू है जी। तो भक्ति में वृद्धि तो होती है संगीत के माध्यम से, और आपकी आवाज़ बहुत सुंदर, सच में। थैंक यू। बिल्कुल, मेरे लिए भक्ति का माध्यम सर्वप्रथम संगीत है। संगीत हर कलाकार के लिए सर्वप्रथम भक्ति है। यदि आप समर्पण भाव से संगीत नहीं कर रहे हैं तो आप ना तो संगीत से जुड़ पाएंगे ना ईश्वर से जुड़ पाएंगे। तो बिल्कुल संगीत आत्मिक शक्ति का, आत्मिक अनुभूति का एक माध्यम है, और ईश्वर का साक्षात्कार बहुत कम लोगों को हो पाता है, पर बहुत से ऐसे कलाकार हैं। मैं अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे शायद थोड़ा नहीं उतनी जल्दी मिल पाए, पर हमारे जो लेजेंड्स हुए हैं, पंडित जसराज की अगर हम बात करें या किशोरी अमोनकर जी की बात करें, तो उनकी भक्ति में, उनके जब हम भजन सुनते हैं तो तुरंत एक कनेक्शन महसूस होता है। बिल्कुल, ब्रह्म का जो सबसे पहला स्वरूप था वो नाद स्वरूप था, बिल्कुल, जो कि शब्द है, जो कि ध्वनि है, जो कि संगीत है, जी, है ना। तो वो दोनों कुछ अलग तो है नहीं, एक ही हैं और एक ही रूप है। बिल्कुल। आप संगीत सिखाती भी हैं, आपका एक म्यूजिक स्कूल भी है और आप संगीत भी सिखाती हैं। तो जो आज की पीढ़ी है जो संगीत सीख रही है, कोई एक मंत्र गुरु के रूप में जो आप अपने शिष्यों को देती हैं कि बेटा इसको गांठ बांध लो अगर संगीत को साधना है तो? कंसिस्टेंसी। एक समय पर, एक जगह पर, रोज़ाना रियाज के प्रति एक कमिटमेंट, कुछ भी हो रियाज नहीं छूटना चाहिए। जब उस कमिटमेंट से हम रियाज की तरफ बढ़ते हैं तो वो रिजल्ट्स जो आज की पीढ़ी 1 मिनट की इंस्टाग्राम रील से चाहती है, वो उस कमिटमेंट और उस रियाज से मिलते हैं। हाँ। तो मूल मंत्र यही है कि जो रियाज करेगा वो राज करेगा। क्या बात है। हमारे बड़े लोगों ने हमेशा आपका कहा दिनचर्या है। कैसा रहता है, क्योंकि इतनी सारी और चीज़ों में भी आप उलझी रहती हैं, परिवार भी है, संगीत भी है, सिखाना भी है आपको, तो आपका दिनचर्या कैसा रहता है? दिनचर्या ऐसा ही है कि सभी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, जो भी आपदाएं हैं या जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, सुबह का जो रियाज है 5 साढ़े 5 बजे उठ करके वो रियाज को करना, और उसके बाद जब भी मौका लगे, जिस समय भी मौका लगे, रियाज के लिए एक तत्परता रहती है मन में कि बस
थोड़ा समय मिल जाए तो रियाज कर लूँ, थोड़ा समय मिल जाए तो जानती है रियाज मैंने ये प्रश्न आज खासकर क्यों पूछा? जी। इसलिए क्योंकि अब नवरात्र का जो ये 9 शुभ दिनों की मतलब शुरुआत हो रही है, जी। इसमें हम पूछते हैं उस स्त्री की शक्ति को, और स्त्री की यही शक्ति आज हमारे सामने बैठी हैं, जो कि हर तरह से कलाओं में निपुण तो हैं ही, वो हम देख ही रहे हैं, लेकिन ये स्त्री की शक्ति है जिसे हमें पूजना ही चाहिए, जिसे कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जी, जी। क्योंकि वो शक्ति जो है वो आम शक्ति नहीं है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य बात है। नारी जब कुछ काम करती है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं, वो और बहुत लोगों को एक प्रेरणा स्रोत के रूप में दिखाई देती हैं। मेरे जीवन में ऐसी बहुत सी महिलाएं रही हैं जो मेरे लिए प्रेरणा हैं। सर्वप्रथम मेरी माँ डॉक्टर अंबिका कश्यप जी, जिन्होंने हमेशा एक सपोर्ट जो रही हैं मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, ताकि हम लोग संगीत कर सकें। और उसके बाद मेरी मदर इन लॉ श्रीमती ऋचा शर्मा जी, और ये 2 बहुत ही एक स्तंभ है मेरे जीवन का। और हमारी जितनी भी कलाकार हैं, महिला कलाकार, इस समय विदुषी कौशिकी चक्रवर्ती जी जो हैं, वो उन्होंने शास्त्रीय संगीत को एक नए आयाम पर वो ले गई हैं, और सभी एक प्रेरणा स्रोत हैं हम लोगों के लिए। बिल्कुल। अच्छा तनुश्री जी, जब आप सीख रही थी, जब आप चाहे मास्टर्स करी थी, चाहे जब आप पीएचडी करी थी, तो कोई ऐसा धुन है, कोई ऐसा संगीत है जो आपके दिल के करीब हो, जो आप हमें सुनाना चाहें? जी, मैंने अपना पीएचडी थीसिस लिखा है बनारस घराने के संगीत नायक पंडित दरगाही मिश्र जी की परंपरा पर। वो एक ऐसी परंपरा है जो कहीं ना कहीं उस तरह से उभर करके बाहर नहीं आ पाई। तो मेरा यही प्रयास था कि इतने बड़े दिग्गज कलाकार, इतने बड़े लेजेंड, उनका जो सारा काम है, उनके वो अपने आप में एक परंपरा है। उनके घराने से गायन, वादन की 2 शैलियाँ, एक तबला और तंत्र वादन निकले हैं। वो अपने आप में घराना है। सामता प्रसाद गुदई महाराज जी को लोग जानते हैं, लेकिन जिस घर से वो आए, बीकू महाराज जी पंडित दरगाही मिश्र जी के जो बेटे थे, उनके गुरु थे। संगीत की देवी विदुषी गिरिजा देवी जी, उनको सब जानते हैं, लेकिन उनके गुरु श्री चंद्र मिश्र जी जिस घर से आए, वो दरगाही मिश्र जी के दूसरे पुत्र थे। अच्छा जी। और दरगाही मिश्र जी के ग्रेट ग्रैंडसन पंडित विजय शंकर मिश्र जी, जिनसे हम सब परिचित हैं, दिल्ली में वो बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, म्यूज़िकोलॉजिस्ट हैं, कलाकार हैं। तो जब मैंने उनका काम देखा पंडित दरगाही मिश्र जी का, तो मैं बहुत इंस्पायर हुई, और उन्हीं के द्वारा एक रचित बंदिश, भगवान शिव पर वो बंदिश है। नवरात्रि का आज शुभारंभ है, और यदि दुर्गा माँ की बात है तो भगवान शिव की बात कैसे ना हो। बिल्कुल। भगवान शिव पर एक बंदिश है, 9 मात्रा बसंत ताल में, राग हंस ध्वनि में। अच्छा। वो मैं आपको थोड़ी सी सुनाना चाहूँगी। प्लीज प्लीज।
शंकर विश्वनाथ अवधर दानी, शंकर विश्वनाथ अवधर दानी, शंकर विश्वनाथ अवधर दानी, भाल शशि सिर गंगा कल्याणी, भाल शशि सिर गंगा कल्याणी, शंकर विश्वनाथ अवधर दानी। रे उमापति पशुपति जगतपति, उमापति पशुपति जगतपति, तुम्हारी महिमा पार कही ज्ञानी, तुम्हारी महिमा पार कही ज्ञानी, शंकर विश्वनाथ गपनी पगरे, सारे गरे गपा गपनी पनि सानी पग पनि पग पगरे गरे, शंकर विश्वनाथ शंकर शंकर विश्वनाथ अवधर दानी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अद्भुत, सच में। मुझे लगता है कि आज जितने हमारे दर्शक डीडी मॉर्निंग शो के साथ जुड़े हैं, नवरात्र का जो पहला दिन है वो उनके लिए चरितार्थ हो गया। बहुत सुंदर, आपकी आवाज़ ने सच में आज सबका दिन बना दिया। थैंक यू। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि यदि सभी लोगों के लिए मैं कुछ थोड़ा सा गा पाई, और आज के इस शुभ दिन पर, चैत्र नवरात्रि के दिन पर, मैं भी अपनी हाजिरी माँ के चरणों में रख पाई हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो नमस्कार, मच। बहुत धन्यवाद आपका।